नमस्कार। बजट की बातें तो सब लोग चारों तरफ कर ही रहे हैं। अब तक तो आपको बजट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिल ही चुकी होगी। आपने अपनी टैक्स सेविंग्स भी जोड़ ली होगी और किस स्कीम में कितना बेनिफिट आ रहा है ये भी पता होगा। ये भी पता चल गया होगा कि इन हैंड सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। इस बढ़ी हुई सैलरी से आप क्या खरीदने वाले हो अगले साल, कमेंट्स में जरूर बताएं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जिसको मिडिल क्लास अपनी सौतेली मां मान चुका था, ने फाइनली मिडिल क्लास को रिलीफ दी। थोड़ा इंसाफ तो मिडिल क्लास को मिला। मोदी गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ रहा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस, पेट्रोल, डीजल, स्कूल फी, जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई थी ऑलरेडी, और ऊपर से वेजेस बढ़ नहीं रही थी, तो मिडिल क्लास पे प्रेशर था। और ये मोदी गवर्नमेंट का एक ऐसा वोट बैंक है जो कांग्रेस के मुस्लिम्स की तरह है, जो घूम फिर के इन्हीं के पास आता है। तो इनकी नाराजगी को एड्रेस करने का सही समय आ गया था। जितने यंग इंडिया के जेन जी वाले लोग हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि अब जॉब्स लगेगी और टैक्सेस पे करने नहीं होंगे 12 लाख तक। तो इससे मोदी की फॉलोइंग यंगस्टर्स में और बढ़ेगी, ऑब्सेशन बढ़ेगा और उनका वोट बैंक और पक्का होगा। इस पूरे टैक्स रिफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ का हिट लगेगा। तो अब तक जो 2.6 करोड़ लोग पे कर रहे थे इनकम टैक्सेस, उनमें से घटकर अब ये 1.6 करोड़ लोग ही हो जाएंगे। अब मोदी सरकार की तरफ से ये मिडिल क्लास के लिए फ्रीबी था। जैसे फ्रीबी बांटे जा रहे हैं इलेक्शंस के लिए, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग योजनाओं के माध्यम से गरीबों में पैसा बांट रही थी, इस बार मोदी गवर्नमेंट ने थोड़े पैसे मिडिल क्लास को भी बांट दिए कि लो, अपने हिस्से की फ्रीबी ले लो। 12 लाख की इनकम पे अगर आप 80,000 रुपए टैक्स बचा रहे हैं, तो ये लगभग 7-8 हजार रुपए महीने की ट्रांसफर आप समझ लो मोदी सरकार की तरफ से मिडिल क्लास को दी जा रही है, खास करके नए अर्नर्स को। अगर आप मेरी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हो और आपके पास HRA और होम लोन्स और इंटरेस्ट के क्लेम्स हैं, तो शायद आपके लिए ये नया स्लैब अट्रैक्टिव ना हो। पर कॉन्ट्रडिक्शन यहां ये है कि यही मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअली बहुत अपोज करता है फ्रीबीज को, जब वो गरीबों में बांटे जाते हैं कि अरे भाई, सारे पैसे बांट दिए जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा, अरे डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो ये लॉन्ग टर्म में लॉस है। परंतु जब यही फ्रीबीज मिडिल क्लास को दिए गए हैं तो सब खुशियां मना रहे हैं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई इकोनॉमी की चिंता नहीं है। इससे तो यही साबित होता है कि अगर हमारा काम बना तो सब बढ़िया, वरना सब गड़बड़। आप यही सोच के देखिए कि 140 करोड़ के देश में 1.6 करोड़ लोग टैक्स देंगे, और जो देश की पर कैपिटा इनकम है उससे लगभग 5-6 गुना तक की राशि टैक्स फ्री है। ऐसा किसी देश में नहीं होता, और ये कितना सस्टेनेबल है ये आगे ही पता चलेगा। पर यह समझना जरूरी है कि ये फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, और सब लोग इससे कितने मंत्रमुग्ध हो गए, हमारा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास भी। तो फ्रीबी की पॉलिटिक्स इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि डेवलपमेंट जो लॉन्ग टर्म होगा उसका फायदा सब तक पहुंचेगा, गरीबों तक भी पहुंचेगा, सबकी लाइफ बेटर होगी, ये सपना हमें 75 साल से दिखाया जा रहा है, बट गरीबों तक कुछ खास पहुंचा नहीं। इवन इनइक्वालिटी आज जो है 2023-2024 में वो 1950s के लेवल पे चली गई है। तो गरीबों का भरोसा जो है ना उठ चुका है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के वादों से पॉलिटिशियंस के। तो वो कह रहे हैं भाई लॉन्ग टर्म छोड़ो, अभी क्या दे रहे हो उसको बताओ, अगर अभी दोगे तो वोट तुम्हें देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म वोटर माइंडसेट ऑन इमीडिएट बेनिफिट, ये पैदा हुआ है पॉलिटिकल क्लास की क्रेडिबिलिटी के लॉस के कारण। उनकी बातों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए कहते हैं मैं शॉर्ट टर्म में जो मिलता है दे दो। कांग्रेस की तरफ से क्रिटिसिज्म आया इस बजट का, राहुल गांधी ने इसे बैंड एड बजट कहा है। खैर, उनका तो जॉब डिस्क्रिप्शन ही है सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, बट उनकी बातों में 1-2 वैलिड पॉइंट्स हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये बेनिफिट ये सैलरीड क्लास के 1 करोड़ लोगों को ही बेनिफिट करेगा, जबकि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस या GST रेट्स में रैशनलाइजेशन होता तो वाइडर नेट को बेनिफिट जाता। मिडिल क्लास जस्टिफाई से कह रहा है कि जब पैसे हमारे हाथ में आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी GDP में, और फिर ग्रोथ इंजन एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई यही कंजम्पशन तो वो फ्रीबी के पैसों से भी होता है, उस समय भी तो इन ग्रोथ पुश होती है, बट हम तो बैठ के उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। ऑपोजिशन का ये क्रिटिसिज्म भी आया है कि सरकार ने जितने डिक्लेरेशंस पिछले बजट में किए थे वो उतने पैसे खर्च कर पाने में असमर्थ रही, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा नहीं हुआ, इवन सोशल सेक्टर्स में रूरल डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्रीज का पूरा आउटले
खर्च नहीं हो पाया है। मिस्टर चिदम्बरम ने इसे कहा है कि ये आउटलेस का बजट है, ये आउटकम का बजट नहीं है। सिर्फ पैसे बांट देने से कुछ नहीं होता है, पैसे खर्च करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उससे रिजल्ट्स भी आने चाहिए। अब ये मिडिल क्लास सारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर 6% लोगों को एम्प्लॉय करता है और 55% आउटपुट देता है इकोनॉमी में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% लोग काम करते हैं और केवल 45% आउटपुट है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो बस ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर ही जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर तो जाएंगे नहीं। 1990 में इंडिया का मेकअप 6% ऑर्गेनाइज था, 2025 में भी 6% ऑर्गेनाइज्ड है। अब पूरी इकोनॉमी का जॉब जनरेशन इज अ प्रॉब्लम, और जॉब जनरेशन का इंजन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और वहां के लोगों को कुछ खास बेनिफिट इस बजट से नहीं पहुंचेगा। ये बात मानने योग्य है। एक और बात सामने आई कि जब मिडिल क्लास को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो सारी गालियां निर्मला सीतारमण की ओर डायरेक्टेड होती थी, बट रिलीफ मिलने पे सारी तालियां मोदी जी की तरफ जा रही हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो इस पे बहुत सारे मीम्स भी आए और बजट को इसने इंटरेस्टिंग बनाया। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कुछ खास नहीं रहा इस बजट को लेकर। वो कंफ्यूज था कि इसको पॉजिटिव सेंटिमेंट से ले या नेगेटिव। ऑल्दो फिस्कल डेफिसिट के टारगेट्स 4.8% को मीट हुए और नेक्स्ट बजट के लिए ये 4.4% तक रखा गया। अब 1 लाख करोड़ का हिट खाने के बाद गवर्नमेंट अगर इतना अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन दिखाए तो मार्केट्स को उनको रिवॉर्ड करना चाहिए था, बट मार्केट्स कंफ्यूज रहे क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो कुछ और रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडस्ट्री के लिए, तो वो नहीं आया, इसीलिए मार्केट्स ने अच्छा रिएक्शन नहीं दिया। ऑल्सो ट्रंप के आने के बाद और जो टैरिफ्स वो लगा रहे हैं और उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कहा है, तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि वो टैरिफ्स अगर आएंगे तो इंडिया ने इस बजट में कम से कम कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं किए कि उनसे निपटने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सरकार की बोरोइंग भी बढ़ी है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मार्केट्स ने पॉजिटिवली इस बजट्स को अभी तक तो नहीं देखा। पॉलिटिकली बिहार इस बजट में बहुत प्रोमिनेंटली फीचर हुआ। ना सिर्फ मखाना बोर्ड उन्हें मिला है, उन्हें एडिशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ करंट एयरपोर्ट्स, IITs और पता नहीं क्या क्या मिला। ये इन एडिशन टू द 58,000 करोड़ आउटले जो पिछले साल के बजट में अनाउंस हुआ था। तो नीतीश बाबू आराम से बैठ के मलाई खा रहे हैं बिहार में, और वहीं चंद्रबाबू नायडू सोच रहे होंगे कि हमने क्या गलती कर दी यार, हमसे ऐसा बेवफा वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं मोदी जी। दिल्ली के चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है कि दिल्ली की वोटर बेस में बहुत बड़ा मिडिल क्लास आता है और क्या पता वो मोदी जी के इस मूव को तुरंत ही रिवॉर्ड कर दे। बट ओवरऑल देखते हैं कि सरकार की पॉलिसीज आगे कैसे जाती हैं और आपका क्या रिएक्शन है इस बजट पे। मुझे तो पर्सनली कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बट जिन्हें भी फायदा हुआ उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्हें नहीं हुआ उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके लिए आगे चल के अच्छी पॉलिसीज लाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।